बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज आपके खिदमत में हाजिर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टिप्स एंड ट्रिक की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फॉर्मेट पेंटर का ज़बरदस्त किस्म का इस्तेमाल बताऊंगा। इंशाल्लाह ऐसा इस्तेमाल होगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा सहूलत होगी और आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होगी। लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है, एक ऑप्शन की ज़रूरत होती है, एक फ़ंक्शन की ज़रूरत होती है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम एक आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आप ये जो फॉर्मेट पेंटर होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, ये इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है ये आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी मिल जाता है और इससे बहुत ज़्यादा सहूलत होती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? देखिए, फॉर्मेट पेंटर जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ये असल में इस्तेमाल होता है किसी एक टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए और दूसरे टेक्स्ट के ऊपर इसको अप्लाई करने के लिए। इसका मेन पर्पज़ ये होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहता हूँ कि जैसे शहबाज IT अकेडमी है, अगर आप इसका साइज़ देखते हैं तो देखें इसका जो साइज़ है वो 15 है। इसके ऊपर कैलिबरी का फ़ॉन्ट अप्लाई हुआ है, ये बोल्ड भी है, ये इटैलिक अंडरलाइन भी हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि सेम जो फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है इसके ऊपर, ये सेम के सेम नीचे जो शहबाज IT अकेडमी लिखा हुआ है इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाए, तो ये काम हम ये फॉर्मेट पेंटर है इसकी मदद से कर सकते हैं। इसलिए आपने करना क्या होता है कि आपने जिस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करना होता है, आपने जस्ट उसको सिलेक्ट करते हैं और ये फॉर्मेट पेंटर है, इसको आप क्लिक करते हैं। अब देखेंगे प्रेस हो गया और आप अगर कीबोर्ड यहाँ पे माउस लेके आते हैं, देखें इसके साथ एक ब्रश नज़र आ रहा है आपको। इसका मतलब है कि इसने इसके फॉर्मेट को कॉपी कर लिया। अभी जो ब्रश है आप उस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे जिसके ऊपर आपको सेम फॉर्मेटिंग चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस शहबाज IT अकेडमी के ऊपर जैसे इसको ऐसे करके फेर दूँगा तो आप देखेंगे सेम साइज़ 15 साइज़ है, अंडरलाइन भी है, बोल्ड भी, कैलिबरी फ़ॉन्ट भी, ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया। लेकिन ये सिर्फ इसी काम के लिए अप्लाई नहीं यूज़ नहीं होता, मतलब ये सिर्फ एक किस्म की सिर्फ बोल्ड इटैलिक कोई फॉर्मेट नहीं करता, ये हर तरह की फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकता है और ये दूसरों के ऊपर अप्लाई कर सकता है। अच्छा, इसकी जो शॉर्टकट की है वो देख लें पहले। इसकी देखें जो शॉर्टकट की आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, मैं थोड़ा सा जूम इन करके और दिखा देता हूँ। दोबारा इसको हम पॉइंट लेके जाते हैं तो देखें इसकी शॉर्टकट की आ रही Ctrl+Alt+C, इससे ये कॉपी होता है और Alt Control और V से ये पेस्ट होता है। तो जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो 2016 तक के वर्जन से उसमें इसकी जो शॉर्टकट की है वो चेंज थी, वहाँ पे Ctrl+Shift और C था और Ctrl+Shift और V से ये पेस्ट होता था। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जो 365 है और 2019 उसके बाद की जो वर्जन है, मेरे पास 2019 का वर्जन है, तो वहाँ पे जो इसकी शॉर्टकट की है ये चेंज हो गई है। ये Alt Ctrl+C और Alt Ctrl+V हो गया, जबकि 2016 में या उससे पहले के वर्जन में ये Ctrl+Shift+C और Ctrl+Shift+V था। तब एक बार इसको मैं करके आपको दिखा देता हूँ। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और इसको मैं अंडू करता हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, अपने कीबोर्ड से Ctrl+Alt और C किया तो ये कॉपी हो गया। अब दोबारा इसको, अब देखिए जो कॉपी हुआ ना शॉर्टकट की से आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये अप्लाई होगा। आपने इसको क्लिक किया, Ctrl+Alt+V से करेंगे तो पेस्ट हो गया। अब जब तक आप कोई दूसरी फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं करेंगे Ctrl+Alt+C से, तब तक आप जितने मर्जी टेक्स्ट के ऊपर चाहें इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, Ctrl+Alt+V किया, तो देखें यहाँ पे भी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई। तो जहाँ पे आप कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+Alt+V करेंगे तो ये वहाँ पे आपके पास अप्लाई होकर नज़र आ जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी सिलेक्शन आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन बैक एंड के ऊपर ये कॉपी का फंक्शन इनेबल है। जितने भी टेक्स्ट के ऊपर आप पेस्ट करते जाएंगे ये सब का सब पेस्ट होता जाएगा। मैं कंट्रोल अंडू करता हूँ। तो ये इसकी एक एग्जांपल थी कि इसने नॉर्मल फॉर्मेटिंग को कॉपी किया। अब दूसरी एग्जांपल देखें कि यहाँ पे देखें आपने एक नंबरिंग लगाई हुई है और यहाँ पे आपने सब पॉइंट्स लगाए हुए हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे नंबरिंग है, नंबरिंग 1 2 3 आ रही है। अब मेरे पास नीचे भी एक टेक्स्ट है, जैसे मैं आपको नीचे करके दिखा देता हूँ। यहाँ से यहाँ पर देखें मैंने भी कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जो सेम नंबरिंग मेरे पास यहाँ पर है इस टेक्स्ट में ये सेम के सेम नीचे भी अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप किसी एक जगह पे कर्सर रखें, जैसे यहाँ पे रखें या इस 2 के पॉइंट के पास रखा और मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया फॉर्मेट पेंटर से। अब मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा सिंपल, तो देखें यहाँ पे नंबर 6 कंटिन्यू कर दिया इसने। आप दोबारा क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें नंबर 7 इसने इसके फॉर्मेट को यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो मतलब ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन की फॉर्मेटिंग भी कॉपी करता है। इसके अलावा ये जो नंबरिंग की फॉर्मेटिंग है इसको भी अप्लाई करता है। और यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे ये सब नंबर्स आ रहे हैं 1 ABC के फॉर्मेट में। देखें ABC, बाज़ का ऐसा होता है कि ये एक फॉर्मेटिंग आपके पास सेट होती है, लेकिन जब ये सेम फॉर्मेटिंग आप जब यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे फर्ज करें मैं कहता हूँ ये सब पॉइंट है और मैं यहाँ पे A लिखा और ओके किया, तो देखें ये काफ़ी आगे चला गया। अब लोगों को प्रॉब्लम होती है कि यार यहाँ पर जो नंबरिंग आ रही है टॉप पर देखें ये तो बिल्कुल ऐसी आ रही है जो मतलब यहाँ पर जहाँ पर ये वीडियो शुरू हो रहा है वहाँ से A शुरू हो रहा है, लेकिन जब हम नीचे आके देखते हैं तो नीचे क्या हो रहा है, नीचे हमारे पास ये हो रहा है कि मैं इसको नीचे करके दिखाता हूँ।
नीचे मेरे पास ये हो रहा है कि ये देखिए काफ़ी आगे चला गया। अब मैं चाहता हूँ कि सेम नंबरिंग मेरे पास अप्लाई हो जैसी यहाँ पर अप्लाई है। तो आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है, यहाँ पे बस आपने कर्सर एक दफ़ा क्लिक करना है और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आकर मुझे सिंपल क्लिक करना है। तो देखें सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी, जैसी इसकी फॉर्मेटिंग थी वैसी इसकी फॉर्मेटिंग भी अप्लाई होगी। तो इस तरह से आप फॉर्मेट पेंटर को यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये तो नंबरिंग के अंदर थी, अब देखिए पैराग्राफ के अंदर। ये देखिए मेरे पास पैराग्राफ है और पैराग्राफ के अंदर जो फर्स्ट लाइन है ये जो है थोड़ी सी आगे हुई है, इसको कहते हैं इंडेंट। तो अगर एक पैराग्राफ की सेटिंग आपके पास बिल्कुल अच्छी सेट नज़र आ रही है लेकिन बाकी फॉर्मेटिंग आपके पास सेट नहीं हो रही और आपने पहले पैराग्राफ्स लिख लिए हैं और आप अब चाहते हैं कि यार मैं जस्ट एक क्लिक के ऊपर जितने मेरे पास पैराग्राफ हैं सबको मैं सेम फॉर्मेटिंग के ऊपर कर दूं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। देखें आपने क्या करना है, आपने इसको चाहे तो पूरा सिलेक्ट कर ले, ना भी सिलेक्ट करें तो बस एक यहाँ पे आपका कर्सर क्लिक होना चाहिए। एक दफ़ा आपने कर्सर यहाँ रख दिया, फॉर्मेट पेंटर को क्लिक किया और अब आपने क्या करना है, पूरे के पूरे टेक्स्ट जिसके ऊपर आप ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं ऐसे करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। अब ऊपर करके देखेंगे तो देखें सारी की सारी फॉर्मेटिंग इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो चुकी है जो कि इसके ऊपर थी। इसकी भी एक लाइन आगे है यहाँ पे और ये जस्टिफाइड भी है। अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो देखें पहले ये फॉर्मेटिंग ऐसी थी, ये जस्टिफाई भी नहीं था और ये इंडेंट भी नहीं था, लेकिन कंट्रोल Y से मैं अगर इसका आपको बात का लुक दिखाऊँ तो देखें अब ये ऐसा हो गया कि एक लाइन आगे है और ये टैब से नहीं हुआ, ये इंडेंट का फंक्शन यूज़ किया है। जैसे आप पैराग्राफ में जाते हैं, पैराग्राफ में जाके ये जो फंक्शन है हमारे पास इंडेंट का, इसको इस्तेमाल किया है। तो देखें सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। तो जो फॉर्मेट पेंटर है ये आपकी जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस हैं इनको भी कॉपी करके पेस्ट करता है, जो आपके नंबरिंग की चीज़ें हैं उनको भी कॉपी करके अप्लाई करता है और जो आपकी जो पैराग्राफ की अलाइनमेंट्स होती हैं उसको भी अप्लाई करता है। तो मतलब क्या है कि जो फॉर्मेट पेंटर है हर तरह की ऑप्शंस को कॉपी करके उसको अप्लाई करने की सलाहियत रखता है। तो अगर आप इसका अच्छे से इस्तेमाल जान जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है। आप सेकंडों के अंदर अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं। बाज़ का ऐसा होता है कि लोगों को समझ नहीं आती कि जो फॉर्मेट इसके ऊपर अप्लाई हुआ है वो दूसरे के ऊपर कैसे अप्लाई करें या फट से कैसे करें। तो बाज़ का इंसान मैनुअली करता है तो बहुत परेशानी होती है। जैसे मैंने आपको इस नंबरिंग की मिसाल दी है, तो जब लोग यहाँ पे सब पॉइंट लगाते हैं तो बहुत आगे निकल जाता है। लेकिन अगर आपने पहले से आपके पास एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हुआ है तो आप उसके जस्ट फॉर्मेटिंग को यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हो, सिंपल आपका काम हो जाता है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी और आपने सीखा होगा कि आप फॉर्मेट पेंटर को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की अगर अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ आप चाहते हैं कि आपको मालूमात से भरपूर वीडियोज़ मिलती रहें तो हमारे चैनल शहबाज IT अकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि आप इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया।